300 साल पहले, जब ना मोबाइल था ना टेलीस्कोप इतना एडवांस था, तब भारत में एक ऐसी जगह बनाई गई जहां खड़े होकर लोग पूरा आसमान नाप लेते थे। और हैरानी की बात ये है कि वो टेक्नोलॉजी आज भी काम करती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे जंतर मंतर जयपुर। यहाँ का पूरा टूर कराएंगे, साथ ही यहाँ के सारे यंत्र भी दिखाएंगे और कुछ प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन जैसे कि टाइमिंग, पार्किंग, टिकट प्राइस और लोकेशन भी बताएंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के एक और नए वीडियो में। फ्रेंड्स, इस जगह को विजिट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ टिकट लेना होता है। इंडियन टूरिस्ट के लिए टिकट 102 रुपीज़ पर पर्सन है और इंडियन स्टूडेंट के लिए 52 रुपीज़ पर पर्सन है। फॉरेन सिटीजन के लिए टिकट 602 रुपीज़ पर पर्सन है और फॉरेन स्टूडेंट के लिए 302 रुपीज़ पर पर्सन है। टिकट विंडो पे आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ थी। हम यह टिकट ले रहे हैं। आप कैश और ऑनलाइन दोनों प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं। ये हमारी टिकट है। सामने जो आप गेट देख रहे हैं वो सिटी पैलेस का है। इसका मतलब जंतर मंतर और सिटी पैलेस दोनों आसपास ही स्थित है। दोस्तों, अगर आप इस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये जेडीए मार्केट, पिंक सिटी, जयपुर में स्थित है। सिटी पैलेस और जंतर मंतर का जो एंट्रेंस गेट है वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। हमारे पीछे सिटी पैलेस का एंट्रेंस गेट था और ये आप जो देख रहे हैं ये जंतर मंतर का एंट्रेंस गेट है। तो यहाँ से टिकट चेक करा करके हम अंदर चलते हैं। दोस्तों, जंतर मंतर में बहुत सारे यंत्र लगे हुए हैं, तो इन्हें समझने के लिए यहाँ पर आप गाइड भी हायर कर सकते हैं। गाइड के डिफरेंट चार्जेस होते हैं। 1 to 4 पर्सन के ग्रुप के लिए 400, 5 to 15 पर्सन के ग्रुप के लिए 600 और 16 to 35 पर्सन के ग्रुप के लिए 1000 रुपीज़ चार्जेस होते हैं। दोस्तों, यहाँ की टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम के 6:30 बजे तक रहती है और ये जगह हफ्ते के 7 दिन खुली रहती है। देखिए, हमारे सामने ये पहला यंत्र है। 2 बड़े बड़े बेल लगे हुए हैं। इसको कहते हैं यंत्र राज। दोस्तों, ये एक ऐसा साइंटिफिक डिवाइस है जो आकाश का नक्शा, स्काई मैप, जमीन पर दिखाता है। इससे आप ग्रह तारों की स्थिति, ऊंचाई और दिशा को माप सकते हैं। इससे खगोलीय गणना और ग्रहण जैसी घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। अब हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट यंत्र, नारीवलय उनारगोला यंत्र। ये एक्चुअल में 2 यंत्र हैं। नारीवलय यंत्र सूर्य की छाया देखकर समय बताता है। साल के अलग अलग समय या सूर्य की पोजीशन इससे जानी जा सकती है। और उनारगोला यंत्र पृथ्वी और आकाश को गोल रूप में यानी 3D मॉडल में दिखाता है। इससे ग्रह तारों की ऊंचाई, आकाशीय पिंड की पोजीशन और खगोलीय गणना की जाती है। इसके बाद दोस्तों, हमारा जो अगला यंत्र है यह है जयप्रकाश यंत्र। ये बहुत ही स्मार्ट यंत्र है। ये एक आधा गोला गड्ढा जैसा दिखाई देता है। इसके अंदर पूरा आसमान उल्टा दिखाने की कोशिश की गई है। इसमें तार और मार्किंग बनी हुई है। जब सूर्य की रोशनी या किसी तारे की पोजीशन आती है तो उसकी शैडो या पॉइंट इस यंत्र में दिखाई देता है। इससे ग्रह या तारों की एग्जैक्ट पोजीशन पता चलती है, साथ ही उनकी दिशा और ऊंचाई भी। दोस्तों, अगला यंत्र है राशि वलय यंत्र। इसमें 12 अलग अलग स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जो हर एक राशि को रिप्रेजेंट करता है। जब कोई ग्रह या सूर्य किसी खास राशि में होता है तब उसी राशि वाले यंत्र से उसकी पोजीशन मापी जाती है। इससे पता चलता है कि ग्रह किस राशि में है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। इससे ज्योतिष और खगोल की कैलकुलेशन भी की जाती है। हर राशि वलय यंत्र को उस राशि के एंगल और डायरेक्शन के हिसाब से बनाया गया है। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 300 साल पहले ऐसी साइंस हमारी कंट्री में एक्सिस्ट करती थी। ये स्थान जो है जंतर मंतर, ये जयपुर रेलवे स्टेशन से 4.2 किलोमीटर और जयपुर बस स्टैंड सिंधी कैंप से 2.9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप ऑटो या कैब करके बहुत ही आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये 2010 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसको महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। इसका कंस्ट्रक्शन लगभग 1728 से 1734 के बीच हुआ माना जाता है।
महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय खुद एक बड़े एस्ट्रोनॉमर थे, इसलिए उन्होंने ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवाए जो बिना टेलीस्कोप के भी एक्यूरेट कैलकुलेशन कर सकें। अब पहुंच गए हैं हम सम्राट यंत्र के पास, जो कि जंतर मंतर का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख यंत्र माना जाता है। यह जाइंट सनडायल है, यानी कि इसे बहुत बड़ी धूप घड़ी कहा जाता है। इसका काम है सटीक समय बताना। बीच में एक बहुत बड़ी इसमें ट्रायंगुलर दीवार है, जैसे कि आपने देखा, और दोनों तरफ कर्व्ड स्केल्स बने हुए हैं, यानी घड़ी की तरह मार्किंग हो रखी है, देख रहे हैं। तो एक साइड में जो है दिन से पहले और दूसरी साइड में दिन के बाद शैडो पड़ती है, और उस शैडो के मुताबिक ये टाइम बताता है। अब ये जो स्केल्स हैं, इससे टाइम नापा जा सकता है, और ये 2 सेकंड्स तक की एक्यूरेसी भी दे देता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सन डायल माना जाता है। जब सूरज की रोशनी ट्रायंगल पर पड़ती है, उसकी शैडो नीचे स्केल पर गिरती है। जैसे जैसे सूरज चलता है, मतलब मूव करता है, उसी तरह से शैडो भी मूव करती है, और उस मूवमेंट से घंटे यानी आवर्स, मिनट्स और सेकंड तक के टाइम का पता चल जाता है। अब आप सोचो कि 300 साल पहले इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी, तो इंडिया का साइंस कितना आगे था। यदि आप इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 27 मीटर यानी कि 90 फीट ऊंचा है, और बहुत दूर से दिख जाता है, यानी कि यदि आप हवा महल पे भी खड़े हैं तो वहाँ से सम्राट यंत्र नज़र आता है। अगर आप इसके पास खड़े रहो तो आप शैडो को मूव होते हुए लाइव भी देख सकते हो, बस थोड़ा टाइम आपको वहाँ पर स्पेंड करना पड़ेगा। दोस्तों, वैसे तो भारत में कई सारे जंतर मंतर हैं, परंतु ये भारत का सबसे बड़ा बेस्ट प्रिजर्व जंतर मंतर है। यहाँ पर प्योर स्टोन और मार्बल से बने हुए ह्यूज इंस्ट्रूमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ साइंस प्लस आर्किटेक्चर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपको दिखता है। सामने एक छोटा सा म्यूजियम है। जो भीड़ आप देख रहे हैं वो इसलिए कि अंदर एक शो चल रहा है टीवी में। जब वो लोग बाहर निकलेंगे फिर ये लोग जाएंगे अंदर। शो की वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। और यहाँ पर ये मॉडल लगा हुआ है, देखिए, जंतर मंतर का, जिसमें आपको पता चलेगा कौन सा यंत्र कहाँ पर है और आप कहाँ पे खड़े हैं। पूरी जानकारी आप इस मॉडल से ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आसपास कुछ अलमीराज हैं जिसके अंदर कुछ आइटम्स रखे गए हैं और उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है। तो ये म्यूजियम हम पहली बार देख रहे हैं। वैसे तो हम पहले भी यहाँ जंतर मंतर में आए हैं, तो इस म्यूजियम को भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अब हम वापस चल रहे हैं और जो बचे हुए यंत्र हैं वो हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, आप देखिए, यहाँ से लोकेशन भी बड़ी खूबसूरत नज़र आती है। सामने पहाड़ पर नाहरगढ़ फोर्ट नज़र आ रहा है, और सामने जो फ्लैग देख रहे हैं वो सिटी पैलेस में है। अब जो आप ये यंत्र देख रहे हैं ये है लघु सम्राट यंत्र। ये दिखने में सम्राट यंत्र जैसा ही है, बस साइज थोड़ा छोटा है। यह भी एक सनडायल ही है, टाइम बताता है, सूर्य की पोजीशन से कैलकुलेशन करता है। ये कंपैरेटिवली क्विक एंड प्रैक्टिकल यूज के लिए बनाया गया है। ये भी सम्राट यंत्र की तरह ही काम करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट यंत्र है राम यंत्र। ये 2 बनाए गए हैं यहाँ पे, राम यंत्र ए और राम यंत्र बी। ये ट्विन सिस्टम है जो बिना रुकावट आसमान की हर मूवमेंट को ट्रैक करते थे। ऊंचाई, दिशा, ग्रह, तारों की एग्जैक्ट पोजीशन जानने में इनसे मदद मिलती थी। ए और बी दोनों मिलकर एक्यूरेट कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन देते हैं। कभी शैडो या रीडिंग किसी एक दीवार से ब्लॉक हो जाती है तो दूसरे यंत्र से मेजरमेंट कॉन्टिन्यूस हो जाता है, यानी ये दोनों यंत्र मिल करके काम करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट यंत्र है चक्र यंत्र। यह एक गोल चक्र जैसा यंत्र होता है जो आसमान की डायरेक्शन और एंगल को सटीक नाप देता है। पुराने समय में यही टूल्स आज के मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स का बेस थे। इसके बाद अगला यंत्र है दिगंश यंत्र। दिग का मतलब है दिशा और अंश का मतलब होता है कोण, इसीलिए मिलके बना है दिगंश। कोई ग्रह या तारा किस दिशा में है ये पता करना इसका काम है। सूरज किस दिशा में उग रहा है, किस दिशा में डूब रहा है, ये जानना इसका काम है। यानी आसमान में कौन सी चीज़ किस दिशा में है ये जानना इस यंत्र का काम है। इसके बाद है कांतिवृत्त यंत्र। तो आकाश में ऊपर नीचे यानी झुकाव मापना इसका काम है। इससे मौसम, ऋतु परिवर्तन और खगोलीय गणनाओं में मदद मिलती थी। यह यंत्र यह बताता है कि सूर्य और ग्रह आसमान में कितने झुके हुए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने जो भी यहाँ पर मेन यंत्र हैं वो सब देख लिए हैं। आपको भी सारे यंत्र दिखा दिए हैं। अब एक खास बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है, जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो आपके पास टिकट संभाला हुआ होना चाहिए, क्योंकि बाहर निकलते हुए भी यहाँ पर आपकी टिकट चेक होती है। टिकट देखकर कंफर्म करने के बाद ही आपको बाहर जाने दिया जाता है। जिस गेट से आप अंदर गए थे उस गेट से आप बाहर नहीं निकलेंगे। एग्जिट वाला गेट दूसरा है और प्रवेश द्वार से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही पड़ता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई लोकेशन के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।